हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम बात करेंगे बीएड की। और यहाँ पे देखिए बीएड जो है 1 साल का कर दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। ये जो बीएड जो 1 साल का किया गया है, ये 2014 के पहले ये बीएड 1 साल का ही होता था, लेकिन 2014 के बाद ये 2 साल का कर दिया गया है। तो बीएड और एमएड जो भी करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। आप इंडिया के किसी भी कोने से हों, आपके लिए खुशखबरी निकल के ये आ रही है कि बीएड आप 1 साल का कर सकते हैं। तो बहुत यहाँ पे बड़ी खुशखबरी है। तो पूरा डिटेल से हम इसके बारे में बात करेंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्त मित्र को भी ये व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी तरीके से उनको शेयर करिए कि ताकि उनको पता चल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो बीएड है वो यहाँ पे 2025 के बाद से, जो 25 में एडमिशन करा चुके हैं या एग्ज़ाम होने वाला है जो भी, तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। ये साफ साफ मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि 2025 में ये मंजूरी दी गई है इसका, कि अब अगले साल से इसको लागू किया जाएगा। तो 2026 से जो भी बीएड करना चाहते हैं नए तरीके से या एमएड करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो लागू किया गया है एनसीटी द्वारा, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है एनसीटी, इसके द्वारा ही लागू किया जाता है। बीएड का कोई भी प्रोग्राम होता है या उसमें चेंज करना है, बदलाव करना है, जो भी है सिलेबस, सारी चीज़ें एनसीटी द्वारा ही बीएड का यहाँ पे जारी किया जाता है। ठीक है, और उसी के द्वारा लागू भी किया जाता है सारी चीज़ें। तो ये अब मैं बता देता हूँ आपको कि 2026 से 2026 और 27 से, यानी कि 1 वर्ष का लागू कर दिया जाएगा। 2026 से इसका जो भी फॉर्म नया भरा जाएगा एडमिशन के लिए, तो 2026 से ही इसमें लागू किया जाएगा। 1 वर्ष का प्रोग्राम यहाँ पे किया जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो इच्छुक हैं कि हम बीएड करना चाहते हैं, तो आप 25 में भरेंगे तो भी आपको यहाँ पे 2 साल आपका कार्यक्रम लगेगा, यानी कि 2 साल का आपका पूरा यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन रहेगा। यदि आप 26 में फॉर्म भरते हैं तो आपका 26-27 1 साल का रहेगा। तो बात बराबर ही है, 25 में भरें या 26 में भरें, तो आपका ये है कि फी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और समय 2 साल का हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। जो ऐसे कैंडिडेट नए कैंडिडेट हैं जो बीएड 2026 में तैयार होंगे, उनका यहाँ पे, जैसे आप कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो ग्रेजुएशन में आपका जो प्रक्रिया है वो, यदि 26 में आपका कोर्स, यदि सिलेबस पूरा हो रहा है तो 26 के बाद आप करते हैं तो आपका 1 साल का होगा। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी, यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि ये जो बीएड है किसके लिए ये आपको 2 साल का है और किसके लिए 1 साल का है। ठीक है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ये 10 साल बाद बीएड और एमएड प्रोग्राम फिर से आपका 1 साल का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 साल पहले 2014 के समय, उस समय उसके पहले ये 1 साल का ही था, लेकिन उसके बाद 2014 के बाद का ये 2 साल का कर दिया गया। लेकिन देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पे, कि 2 साल का बीएड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 3 साल के ग्रेजुएशन किए हुए हैं, यानी कि 3 साल का जिसका ग्रेजुएशन है, जैसे आप बीए, बीएससी, एमएससी ये सब करते हैं 3 साल का, तो आपका यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन यदि 3 साल का आपका है, तो यहाँ पे आपका 2 साल का ही बीएड होगा। साफ साफ कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओनली फॉर 4 ईयर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, जो एक यहाँ पे 4 साल के ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इनके लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको मात्र 1 साल का बीएड करना है। यहाँ पे साफ साफ आप हिंदी वाले में भी देख सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जो 3 साल के स्नातक हैं, उनको तो आपको 1 साल का ही 2 साल का ही बीएड करना है। ठीक है, लेकिन केवल 4 वर्षीय स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए ये अवधि कम होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको एलिजिबिलिटी भी पता चल गई कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, स्नातक हैं, तो 3 साल का यदि स्नातक हैं तो 2 साल का ही बीएड करेंगे,
लेकिन 4 साल के जो स्नातक है, स्नातकोत्तर हैं, उनको 1 साल का बीएड करना है, यानी कि 1 साल में उनका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। वो भी 2026 से लागू किया जाएगा। ठीक है, आपको पूरी समझ में आ गई? कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, शेयर करिए।